हाँ हाँ जी, वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है? हाँ, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, अगर आइडिया है, आपको ध्यान है? हम्म टेंसेस पढ़े थे हमने, अगर आपको आइडिया है। टेंसेस, और टेंसेस खत्म हो गए थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है एक दो दिन नया चैप्टर स्टार्ट ना करने के बजाय अगर हम प्रैक्टिस से कर लें तो वो भी ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूं, मैं आपको वही सवाल देता हूं स्क्रीन पे, करिए इनको सॉल्व और अपने आप को चेक करिए कि आपका स्कोर कितना है। उससे पहले एक टाइमलाइन चार्ट बनाते हैं, सॉरी एक पूरा ही चार्ट बनाते हैं, वही वाला जो सबसे पहले आपको पढ़ाया था, क्योंकि अब आपका ब्रेन मुझे लग रहा है काफी फास्ट हो गया होगा, यहीं से हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि टेंसेस पे एक सवाल जो होता है वो यही होता है, आइडेंटिफाई द टेंस। दूसरा सवाल स्ट्रक्चर के ऊपर आगे पीछे देगा एग्जामिनर, वो आपको पता लगाना है कि गलत तो नहीं दिया है, नॉट की पोजीशन कर दी, सब्जेक्ट आगे पीछे कर दिया। और थर्ड वन एप्लीकेशन, जो आपने पढ़ी थ्योरी एडवांस में। और फोर्थ वन तो फिर हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं बहुत ज्यादा, बर्फ की फॉर्म गलत लगा दी, सब्जेक्ट के साथ बर्फ गलत लगा ली, कुछ ऐसा ऐसा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा टेंस पढ़ा था, याद है? प्रेजेंट सिंपल। तो अब मेरे को आप बताइए क्या पहचान है यदि कोई भी टेंस प्रेजेंट सिंपल हो। ऑनलाइन वालों बताइए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्योंकि आज हम वही रिवाइज ही करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि ऐसा भी होता है, क्योंकि आप सब बच्चों ने संडे कोई मेहनत नहीं की होगी, है ना, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया होगा, आराम से मस्ती मारी है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या पहचान है भाई, आप बताइए जरा, नोट्स देखिए चाहे कॉपी में, प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है? सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू और डज, इसको कहते हैं। लिखना है, एक बार लिख लो मेरे साथ कॉपी में, नुकसान नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब को क्या कहते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको कहते हैं जी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यही था। अरे टेंस तो बहुत बड़ा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज मैं एरर के क्वेश्चन फिर से दूंगा उस दिन की तरह। चलिए दूसरा आ गया पास्ट सिंपल। क्या लगता है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है प्यारे बच्चों डिड। और एक बात ध्यान रखना, जब डिड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, वैसे लगती क्या है इसमें हमेशा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन डिड यदि आ गया तो फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको पढ़ाया हुआ है, बेसिक जो है हमारा। ठीक है, आ जाओ फ्यूचर सिंपल पे आ जाओ। क्या लगता है? अच्छा, आप अब्सेंट थे तो ध्यान रखना, फ्यूचर सिंपल में विल और शेल लगता है, विल और शेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि आप कॉपी में एक चीज और लिखिए, जिस भी टेंस के साथ मैंने यदि सिंपल लगा दिया तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म। एक एक्सेप्शन है, कौन सा वाला? ये एक्सेप्शन सामने है, पास्ट सिंपल। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, डिड आ रहा है सर जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। लेकिन फिर भी अगर ध्यान से देखें, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो आ ही रही है। मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर को छोड़ दें तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव, और डब्ल्यू एच फैमिली, उसमें सब में होगा ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बराबर? ठीक है सर जी, ये भी हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों हमने पढ़ना स्टार्ट किया था क्या, कॉन्टिन्यूस वाले देखते हैं। तो क्या पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लगता है? फिर दूसरा क्या था? पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, और फिर हमने सैटरडे को किया था फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान ये है, आपको ढूंढना होता है ये इज, एम, आर और वर्ब की
देखो कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूस है तो एक बात हमेशा ब्रेन में फिक्स करिए कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसमें होती ही होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? वॉज, वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और एक अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अच्छा एक बात और है, यहां पे ध्यान से करना, विल वैसे सबके साथ लग जाता है लेकिन शेल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। ये भी कॉपी में लिख लीजिए, है ना, आप बच्चे लिख लो इसको। शेल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ होता है, बाकी किसी के साथ भी नहीं होता। अगर किया है तो वो एरर है। और यहां पे आप लिख सकते हो विल बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर शेल बी के साथ फोर्थ फॉर्म, एक ही बात है। हमने ये वाला पढ़ा। फिर मुझे बताइए अगर कोई भी टेंस परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड, यस, लिखिए। फिर हमने प्रेजेंट में क्या पढ़ा? लिखो भाई लिखो। भैया टेंसेज हमने रिवाइज करना है आज। ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट आपको आए, क्योंकि कल को अगर वॉइस पढ़ना है तो आपको आना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बोलता है? हैज और हैव सर जी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही होता है ना। फिर हमने पढ़ा पास्ट का परफेक्ट क्या बोलता है ये, और फिर हमने पढ़ा फ्यूचर का परफेक्ट। इन टेंसेस को अगर आप ध्यान से देखें, पास्ट का परफेक्ट है तो यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर का परफेक्ट है तो लिखो विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों, और ये हमने पढ़ लिया है वैसे, ठीक है, हो गया। आफ्टर दैट आप यहां पे आइए। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्यारे बच्चों परफेक्ट के साथ एक और कॉन्टिन्यूस। फिर हमने सेम इसी तरह से पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फिर हमने पढ़ा फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हमने पढ़ा है जी। अरे वाह, पहले लिख ली पहचान क्या क्या है। तो क्या क्या है पहचान? कोई भी टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कब होगा, पढ़ाया था कुछ। क्या पहचान थी? कि बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए। तो प्रेजेंट में कुछ ऐसा हाल होगा, हैज बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में will have been verb की fourth form, and you can say shall have been verb की fourth form। तो ये है वो टेंसेस जिनसे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, डरते हैं टेंसेस से, है ना। स्कूल में तो एक अलग ही खौफ होता था इनका। कितने टेंस है ये टोटल? ये 12 ही टेंस है भाई, इतना भी क्या है, 12 तो टेंस है। लिख लिया आप सब बच्चों ने। हमने तो खैर एक एक दिन में ये सब कुछ पढ़ा, है ना, हर एक दिन में। हाँ, फ्यूचर को छोड़ के, क्योंकि फ्यूचर इतना टफ था नहीं, और हमने उसको 1.5-2 घंटे में खत्म कर दिया था सैटरडे को ही, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है हमारे पास। अब एक बार जरा रिवाइज करते हैं, वापस से देखिए, फिर से आ जाइए इधर। प्रेजेंट सिंपल टेंस बेटा वही है। अगर थोड़ा थोड़ा और, अगर मैं थोड़ा थोड़ा इसमें लिखूं, है ना, लिख सकता हूं। अगर हिंदी में ही लिखना हो या इंग्लिश में, तो ये टेंस कब यूज करते हैं, क्या है आपके दिमाग में चला हुआ, बताओ जरा। इसकी थ्योरी क्या है? अब थ्योरी भी तो, थ्योरी पे भी आता है सवाल, पता कैसे चलेगा प्रेजेंट सिंपल लगाना है कि ये लगाना है फ्यूचर का। अगर प्यारे बच्चों आपके मन, लिख लिया आपने अभी भी? लिखो लिखो भाई, स्पीड बढ़ाओ अपनी थोड़ी सी। तब तक आप बताइए जरा थ्योरी क्या है इस टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या है? इतना सा हो गया, चलो कोई नहीं, करते हैं।
अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसमें आता है रूटीन। सबसे पहले तो जो आपकी आदतें हैं जितने भी हैं सारी इसी में आएंगी। जैसे आप बच्चे हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये है वो है, ये सारे क्या है आप सबकी क्या है हैबिट है, आप सबकी क्या है रूटीन है, आप सबकी आदतें। या फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस भी वाक्य के अंत में ता, ते और ती आता हो तो वहां से भी आपको पता लग जाए कि जो टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। ठीक है, और भी था कोई बाहर है? ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, हाँ ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ सर जी, साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, रूटीन हो सकती है, जॉब हो सकती है, स्केड्यूल भी हो सकता है, बस अगर निकलती है तो निकलती है। प्रेजेंट ये सिंपल टेंस है, ध्यान से। ठीक है, दूसरा कौन सा है फिर आपका? फिर हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या चीज आपने ढूंढनी होती है? जनरली वाक्य में कुछ ऐसा लिखा होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब कोई एक्शन जो है वो राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि हो रहा है या फिर चल रहा है। डन। उसके आगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस क्या बोलता है कि एक्शन जो है वो जनरली क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या बोल सकते हैं हम? से रहा होगा है। यहां से एक्शन रहा होगा नहीं होगा हिंदी में, फिर क्या होगा जिसमें हम सिंस और फॉर लगाएंगे। हाँ, रहा है सर जी, से रहा है, कुछ ऐसे शब्द। हालांकि आपको तो खैर इंग्लिश में पढ़ा है, उस इन हिंदी में तो मत जाना क्योंकि ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है हिंदी टू हिंदी। फिर भी अब बात सिंपल है, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिंदी में फिर लास्ट में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जब भी हम कि वह वहां गई तो ई आया, ये काम हुआ आ गया, ई आ गया, ए आ गया। फिर आप उस तरह से कर रहे होंगे लास्ट में ऐसे, या ती थी, ते थे, ऐसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल लास्ट में आ रहा है तो वो पास है। तो इससे अच्छा आप नॉर्मल भी समझ सकते हैं कि एक्शन बोल क्या रहा है, कहां पे है, क्योंकि तीन तो चीजें हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो सकता है फिर? रहा था, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। हाँ, तो रहा था, रही थे, रहे थे, ये इधर आ गया। फिर पास्ट का परफेक्ट मतलब पास्ट में एक्शन चुका था, थे, थी, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहां पे होगा। और हेड के साथ अगर बीन लगा दे तो से ही आएगा। हैड बीन डूइंग बढ़ा रहे थे, इससे पहले कि वो कोई और एक्शन करते हैं। विल और शैल का तो सिंपल है। फिर फ्यूचर में कोई एक्शन क्या है? गागेगी। लास्ट में गागेगी आता है, मैं पढ़ूंगा, खेलूंगा, लिखूंगा, नाचूंगा, देख लो, आई विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो ऐसे शब्द है। कॉन्टिन्यूस में रहा होगा, होगा ऑब्वियसली, क्यों? रहा होगा, रहा होगी, बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। और फ्यूचर में चुका होगा, बट ध्यान रखना फिर ये फ्यूचर का होगा, है ना, होगा लग गया है वैसे तो। चुका होगा, बारिश हो चुकी होगी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप करिए। और यहां पे अगर विल हैव बीन है तो आई थिंक अब आएगा वो से रहा होगा कि 2026 से मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा, अगर ऐसा आप सोचते हैं। लास्ट टाइम फ्यूचर के भाई सारे पढ़ा दिए थे, आप भी एब्सेंट थे, दोनों है ना, सारे एब्सेंट थे। अच्छा, कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए जी, तो ये आपके टेंसेस हैं टोटल 12। आई होप आपको स्ट्रक्चर जो है वो हर एक टेंस के आते हैं, इतना मुश्किल ये है नहीं। और लास्ट टाइम मैंने खूब प्रैक्टिस आपकी करवाई थी, तो आज भी मैं थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस ही करवाऊंगा, 1-2 दिन आई थिंक, जितना मुझे लग रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले
करवाता हूं आपको क्या। आपने ये 12 के 12 अगर सीख लिए ढंग से, तो आई थिंक अब आप आइडेंटिफाई द टेंस तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं, इजीली कर सकते हो। बताओ जरा ऑनलाइन वालों। अरे इन्होंने तो खैर वो वाले भी कर लिए थे, मतलब टफ वाले, काफी टफ किए थे हमने उस दिन। तो आज देखते हैं आज आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलो जी, तो मैं अगर आपको लिखवाऊं, नंबर 1 लिखिए, और आपने आंसर अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। लिखो। ओ भाई, बताना नहीं है दूसरे को, एक दूसरे को चुपचाप। समझते हो चुपचाप क्या होता है। अपने अपने नोट्स की मदद ले लो, मुझे अगेन प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है। पहली एक्सरसाइज हम यही करेंगे कि आप बच्चों को आइडेंटिफाई करना आए, अगर नहीं आता होगा तो बेटा फिर मुश्किल है। आंसर अपनी अपनी कॉपी में लिखो। आंसर अपने अपने कॉपी में लिखते रहो। सिर्फ आपको एक ही काम है, एंड दैट्स आइडेंटिफाई द टेंस। फिर मैं पूछूंगा आपसे।
ओए चुप क्यों नहीं रहते तुम? नक्कल नहीं मारो भाई। हम्म। चलिए दो अगर एग्जाम्पल हम और लिखते हैं। ओके जी, करिए, आप टाइम लीजिए। हाँ जी भैया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता सकते हैं आप? अरे बाबा, सारे ही लिख दिए एक ही बार में। बहुत बढ़िया। यूजर, रितु और बाकी बच्चे। तो यहाँ से देखिए, टेंसेस चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, और एग्जामिनर का जो तरीका है, पहला पहला तरीका यही है, और ऐसा नहीं है पेपर में यहाँ से सवाल नहीं आया है। ठीक है, चलिए बता दूं आंसर। हाँ, स्टार्ट। मैसेज क्यों भाई, क्यों? चलो अपना स्कोर चेक कर लो, ऐसे ही कर लो, चेक कर, जरूरी नहीं है। तो टेंसेस से जो फर्स्ट टाइप है एग्जामिनर का, पेपर में ऑलरेडी एक नंबर का सवाल बस आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे? आइडेंटिफाई द टेंस के ऊपर। तो आई थिंक वो आप को आना ही चाहिए। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो क्या है ये? क्या लिखा आपने? दे वर डांसिंग एट द पार्टी, तो ये था पास्ट का कॉन्टिन्यूस। दूसरा, इट डजंट वर्क, तो ये था प्रेजेंट का सिंपल। तीसरा, द बेबी इज नॉट क्राइंग, इज एम आर के बाद आईएनजी, मतलब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। शी गोज टू जिम एवरी मॉर्निंग, एस और एस लगा है तो प्रेजेंट का सिंपल। शी विल विजिट शिमला नेक्स्ट वीक, फ्यूचर का सिंपल। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बाय 10 o'clock, फ्यूचर का परफेक्ट है, ध्यान रखना, विल हैव थर्ड फॉर्म। वी हैड लेफ्ट बिफोर द मैच स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट। वैसे ये वाला हिस्सा पास्ट सिंपल है। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ जाओ इधर। शी हैज बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 6 years, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर आ जाओ यहाँ पे, ही प्लेज फुटबॉल, प्रेजेंट
सिंपल। फिर यहाँ पे दे डिड नॉट, डिड लग गया है तो पास्ट सिंपल में ही लगता है। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन हेल्प्ड, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, कॉन्टिन्यूस मत करना इसको। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। 12 बीन के बाद क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म होती तो कॉन्टिन्यूस होता। 13वां प्रेजेंट का सिंपल, ठीक है। 14वां दे विल हैव बीन वर्क्ड, फ्यूचर का परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और लास्ट सवाल पास्ट का सिंपल। सो दैट्स इट प्यारे बच्चों। क्या आपका स्कोर 15 में से 15 है? तो इसका मतलब है फिर आपके टेंसेस बहुत अच्छे चले हैं। पीछे आपका रितु जी कितने हैं? हाँ बेटा, एक हो गया गलत। अच्छा चलो कोई नहीं, बट आई होप ऑनलाइन में भी आपका स्कोर 15 में से 15 हो। यहां से आपका एक नंबर कहीं ना कहीं फिर पक्का ही समझिए टेंसेस से एक सवाल आ जाता है। बराबर। तो ये आपके सामने है, यही है। लेकिन अब सेकंड टाइप देखते हैं इसका। सेकंड टाइप, टाइप टू। टाइप टू के एरर करते हैं क्यों? स्पॉट द एरर एक चैप्टर है आपका, पता है आपको? तो उसमें टेंस भी आते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, ऐसा समझो आप। सब कुछ ही मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, बट हमने ये पढ़ा है तो अरे 15 के 15 ही होने चाहिए थे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप के एरर लेट्स सी कैसे बनाता हूं मैं। पहला ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और आपने हल्ला नहीं डालना है। अगर आता है पेशेंस रखो, ठीक है। अगर आ ही जाता है क्यों, कॉपी में चुपचाप लिखना है। नोट्स की हेल्प ले लो, मुझे प्रॉब्लम है नहीं, लेनी तो नहीं चाहिए क्योंकि टेस्ट आपको अपना चेक करना चाहिए जरूर। क्यों? तो बनाते हैं। टाइप टू तो समझ ही गए होंगे आप, थ्योरी पे ही आएंगे। थ्योरी और स्ट्रक्चर दोनों ही डाल दिए मैंने, मिक्स सा आना ही था भाई। अगर ये आपने पूरे में पूरे सही कर लिए तो आ गया आपको टेंस। ओए देख चीटिंग करता है। अरे खुद करो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मैं बोल रहा हूं आप अपने नोट्स से हेल्प ले लो, फिर भी आपने पूछ के करना है। ज्यादा से ज्यादा गलती होगा रा बाबा। तो मैं हूं ना यहाँ पे आपकी मदद के लिए।
चलो 10 10 ही देता हूं। टेन आउट ऑफ 10 अगर आपने ले लिए तो मजे ही मजे हैं आप बच्चों के। हम्म। चलो भाई। ममता, एक सेकेंड आने ला। सर को बोलना ये चैट जो है भाई और इसकी आ जाती है इधर, इसका करो कुछ। कर दिए भाई, कर दिए। कितने? 10 10 के 10 आंसर लिख दिए। तो मैं करवाता हूँ फिर चेक। दे दो आंसर। चलिए जी आ जाइए इधर। तो स्टार्ट करते हैं 10 आउट ऑफ 10। लेट्स सी, क्योंकि टाइप 2 के जो एरर्स हैं एग्जाम में वो भी आता है जो इससे पहले था, वो तो बहुत आसान है। ये वाला एक्चुअली आपके लेवल का है, इसमें भी बीच में कुछ बहुत ही आसान है, पर क्या करें, ये लेवल है आपका, मतलब स्ट्रक्चर एज वेल एज एप्लीकेशन। तो पहला एरर है या नहीं है? क्या था? ही के साथ लगता है वॉस, बर नहीं लगता। बेसिक सा फंडा था, एरर है। दूसरा 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 सेंस लगा हुआ है। सेंस लगा हुआ है तो इज एम आर से थोड़ी होगा। हैज बीन लिविंग मतलब पीपीसी होना था, अगेन एरर है। इसका मतलब ये गलत किया तो मतलब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आता है, थ्योरी नहीं आती आपको। तीसरा, आई एम नोइंग द आंसर। स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता है, इसका मतलब है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं आता है। यहां पे होना चाहिए था आई नो द आंसर, तो एरर है। फोर्थ वन, दे गो टू शिमला टुमारो। टुमारो का पता क्या हो गया? पता लग रहा है कल, आने वाला कल। फ्यूचर लगना था यहाँ पे, यानी कि विल आना था, दे विल गो टू, तो एरर था। फिफ्थ वन, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है तो इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए था? हैव चाहिए था, अगेन एरर है। सिंस मॉर्निंग इज ओके। सिक्स्थ वन, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यही तो पढ़ाया आपको अभी, स्टार्टिंग सुबह यही किया। डिड जब आ गया तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहां गो होना था, शी डिडंट गो देयर, बाकी ये टेंस है पास्ट का सिंपल। सेवेंथ वन देखो, द ट्रेन हैज लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड। व्हेन के आगे मैंने एक चीज नोटिस की, वर्ब की लगी है सेकंड फॉर्म। मेरे को यहां से एक हिंट मिल गई कि ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट आएगा ना बाबा, हैड आएगा, इधर हैज थोड़ी होगा। यही तो एरर है जो आपको चेक करने हैं। एट्थ वन, हैव ही के साथ नहीं आता। आई होप इतना अगर आपको आता है, हैज आएगा, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, तो प्रेजेंट परफेक्ट का एरर है। नेक्स्ट, क्या किया उदय बेटा? मेरे को पता है, बीच में अगर मैं एक एक से पूछूं तो तुम ऊपर भी बड़े भैर में उड़े होने, उड़े होने तुम झूठे कहीं के। तो नाइन्थ में एरर है, कौन आप कर पाएंगे? आप आए थे, देखो उस दिन भी नहीं आए थे, पास्ट परफेक्ट की क्लास छोड़ दी इन्होंने, बहुत कुछ छोड़ दिया। क्यों? दो आप आंसर है, आप दो आंसर, आपका आंसर सही होगा।
इसको बहुत ही कम बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन में है, यस ये कर सकते हैं, जैसे अंजलि, शैलजा, रितु, इन्होंने वो थ्योरी पढ़ी है क्या? नाइन्थ का आंसर निकाला कि नहीं निकाला? नाइन्थ का बेटा, नाइन्थ का आंसर दो भाई ऑनलाइन में। मैं देखना चाहता हूं यार कि आपको वो प्रिंसिपल याद है कि नहीं है। बोलो। हाँ ठीक है, सेलजन तो आंसर दीजिए। सर जी, आपने लगाया है यस्टरडे। आप उस क्लास को लेना ऑनलाइन, देखना उसको। यस्टरडे एक स्पेसिफिक पास्ट टाइम है। स्पेसिफिक जब पास्ट का रेफरेंस आता है तो कभी भी पास्ट परफेक्ट यूज नहीं होता है। यहां पे होना है पास्ट सिंपल, यानी कि ही डिडंट गो टू द टेम्पल। ये थी वो गुगली एक्चुअली, नाइन्थ वन। लेट्स सी लास्ट वन। बाय 2026 से पहले पहले वह कोर्स कंप्लीट कर चुकी होगी, ये सेंस है। तो ऑब्वियसली विल के बाद क्या आएगा? हैव भी आना था, और यहां थर्ड फॉर्म भी लगनी थी, तो इसमें भी एरर है। 10/10 वाले कितने बच्चे हैं यहाँ? एक ही बच्चा है, ठीक है। और ऑनलाइन में कितने हैं भाई, आप बोलो जल्दी से। आई होप 9 तो हैं आपके, हैं? आपके कितने बने? आपके 8। रितु जी आपके? मुश्किल है। अब टाइप आगे तो मुश्किल ही होगा। टाइप 1 तो चलो आसान है। आइडेंटिफाई द टेंस इज ऑलवेज इजी। तो फिर आप भगवान का वो रखना कि प्रभु पहले टाइप से ही आए सवाल। लेकिन होता है ऐसा, टाइप 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, 4 पे आ गया। ठीक है, क्या स्कोर है? 10 में से 10, एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, एक गलत हुआ। तो अभी नेक्स्ट टाइप पे चले। यही टाइप रहेगा। अब कोई इसमें बहुत वो नहीं आएगा, रहेगा यही। बट आप देखो कैसे क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व, एटलीस्ट ये तो देखो आप। ठीक है, टाइप 3 के एरर्स मिक्स ही होंगे अब। टाइप 2 के मेरे को सिर्फ और सिर्फ उस पे बनाने चाहिए थे वैसे, स्ट्रक्चर्स, ओनली एंड ओनली स्ट्रक्चर। बट बीच में मैंने ऐड कर दी थ्योरी भी, तभी तो आपको एक आधे में फंसा लिया। अंजलि, वन डाउट। डाउट है फोर्थ में? बोलो फोर्थ में क्या डाउट है? ये वाला, दे शिमला, अच्छा हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये होता है ऐसे, दे आर गोइंग टू शिमला टुमारो। अच्छा सोच रहे हैं आप, ऐसे भी बोल सकते हैं। इफ दिस एक्शन इज प्लान, अरेंज्ड और डिसाइडेड, तो ये रूल है, ये एप्लीकेशन है। तो आप यूज करिए दे आर गोइंग टू शिमला टुमारो, हो सकता है, या दे विल गो टू शिमला टुमारो। बट ये चीज तो आप प्रेजेंट सिंपल से तो नहीं बोल सकते थे ना, कि वो शिमला जाते हैं कल। ये उनकी हैबिट थोड़ी हो सकती है। भले किसी की जॉब शिमला में है, तो आप नॉर्मल बोलो कि दे गो टू शिमला। मे भी किसी की हैबिट हो कि डेली शिमला जाता है कोई, तो टुमारो नहीं लगाते ना, है ना? ये वाला। और बोलो, नाइन्थ क्वेश्चन में हैड आ सकता है। नाइन्थ वाला कहां है? ये वाला, ही हैडेंट गॉन टू द टेम्पल यस्टरडे। इसको अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, कौन सा? मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। नाइन्थ वाला यही है। अगर नाइन्थ वाले में डाउट है, नहीं तो कहां पे डाउट है बेटा? जब हैड आ गया, गो वेंट गॉन, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड ही आएगी ना। और जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि कभी भी पास्ट का परफेक्ट टेंस अकेले नहीं आता है। तब भी एरर था, ऐसे ही ढूंढ लेते, क्योंकि वहां दो एक्शन चाहिए मिनिमम, है ना? हाँ हाँ, दो एक्शन चाहिए थे यहां पे। इसलिए यस्टरडे क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम है इन द पास्ट। अगर स्पेसिफिक टाइम होगा पास्ट में, जैसे यस्टरडे है, लास्ट मंथ है, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट समर, लास्ट दिवाली, तो पास्ट सिंपल ही लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला। तो ही डिड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव का था इसलिए डिड चाहिए मेरे को। ही डिडंट गो टू द, और डिड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आगे क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। है, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा वाला था। चलो टाइप 3 के एरर में बनाता हूं, बनाऊं? ठीक है।
चलिए लिखिए। ओए लिखते भी रहो इनको कॉपी में, क्योंकि याद ही हो जाएंगे फिर आपको। कॉपी में लिखते रहना है अच्छे बच्चे की तरह। पीडीएफ तो चलो मिल जाएगा। ये कौन है? स्नैपचैट वाला है? दुनिया कहाँ पहुंच गई और स्नैपचैट ही रही तेरे को। स्ट्रीक बढ़ा रहे हैं। सर आपको कैसे है पता? बेटा चौथी में मैं ये करता था। ठीक है, चौथी पांचवी में भी करता था। अब मैं मैच्योर हो गया हूँ। नहीं, वो मैं 2021 में चलाता था। आई एम मेच्योर, आई एम मेच्योर पर्सन।
ठीक है मित्रों, करो इनको जो आपको दिख रहे हैं। अगर हेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ना बेटा तो एरर ही होगा फिर। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। करें स्टार्ट, 1 बाय 1 दो आंसर चाहे ऑनलाइन में। हो गया? दो भाई, पहला। हाँ हाँ, 1 बाय 1 चलते हैं। पहले का आंसर फर्स्ट का एरर क्या किया आपने? शी शी इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे से हमें एक चीज पता चल गई कि वह रोज जाती है। अगर जाती है तो इट्स अ हैबिट, हैबिट है तो प्रेजेंट सिंपल, यानी कि आंसर शुड बी शी गोज टू स्कूल एवरी डे। एरर था पहले में। दूसरा, सेकंड वन, क्यों ऐसा कैसे बनेगा? वॉल्स लगा रहे हो आप पास्ट में और फिर एवरी डे प्रेजेंट से कनेक्ट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेकंड, आई एम सीइंग योर पॉइंट, ठीक है, गलत है। सी के साथ आईएनजी, स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी भूल गए हैं। आई एम सीइंग योर पॉइंट, यू सीइंग, सीइंग वो तो नहीं, आई सी लगाते, नॉर्मल प्रेजेंट सिंपल बोलो। आई सी योर पॉइंट, ठीक है, मैं आपके पॉइंट को देखता हूं, समझता हूं, ठीक है। तो एरर था बेटा। तीसरा, अच्छा चलो यहां तुम्हारे दिमाग लगा लिया है, दे आर नोइंग की जगह क्या आपने गलत किया, मतलब गलत ट्रेन से चढ़े हैं यहाँ पे स्टेटिव वर्ब के साथ। नहीं बेटा, वैसे नहीं होना था ये। फॉर मेनी ईयर से हमें एक चीज पता चल रही है, इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये होना था दे हैव नोन, दे हैव नोन हिम फॉर मेनी ईयर्स। एरर तो है बट तरीका आपका गलत था इसको करने का, ऐसे होना था ये। सिंस एंड फॉर लगाए ना, बात खत्म। नेक्स्ट, हैज ही लेफ्ट यस्टरडे? कैसे करोगे ये बताइए जरा, क्योंकि मेरे को डाउट है कि तुम इसमें भी उड़ोगे तुम सारे के सारे। बताओ बताओ, मेरे को लग रहा है उड़ गए। ओ उड़ गए फोर्थ में। बहुत बढ़िया, अदिति का आंसर सही है। दिनेश वेरी गुड। कैसे होता? हाँ ऐसे ही कर दो। देखो यस्टरडे से एक चीज क्लियर है, बीते हुए समय के साथ प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं आता है, एरर तो है, ये तो पहली चीज हमें पता थी। बट अगर इसको मैं ठीक कर दूं हैड से, दिक्कत ये है यस्टरडे एक स्पेसिफिक टाइम है, हैड से वो ठीक फिर से नहीं हुआ, फिर वो एरर ही रहेगा। तो ठीक एक ही तरीके से हो सकता था, पास्ट का सिंपल, लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म लीव,
डिड ही, आपने गो लगा दिया अपने तरफ से, लीव था उधर, डिड ही लीव यस्टरडे। तो ये इन बच्चों ने किया है, बहुत बहुत मजा आ गया, जिसका भी आंसर सही था। और तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी सही होगा। आज जिनके सही आंसर है उनके कभी ना कभी गलत रहे होंगे। आपको ये मोटिवेशन लेनी चाहिए। चलो फिफ्थ में आओ, फिफ्थ में आइए और गाली खाइए, जल्दी से गाली खाइए, फिफ्थ में आइए। वेरी गुड, ये भी बहुत मजेदार आपने बताया। वैन का इस्तेमाल किसके साथ नहीं हो सकता? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नहीं होता, लिख लेना अगर डाउट है। तो इसको ठीक किया जाए तो कैसे करते? हेड लगा दो चाहे। अच्छा, बट सर अगर सेंस ये हो कि व्हेन हैज शी टॉट अस इंग्लिश, शायद सेंस ये है कि उन्होंने कब पढ़ाया, तो व्हेन डिड टीच। व्हेन के साथ पास्ट सिंपल तो लगता है ना बाबा। हाँ, डिड सर, डिड, यस, व्हेन डिड शी टीच अस इंग्लिश। तो फिफ्थ में एरर था। छठे पे देखो, सिक्स्थ करो बेटा, अब सिक्स्थ करिए। चलिए, ये दिमाग अच्छा लगा लिया। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे एग्जामिनर ने क्या किया? सेकंड फॉर्म ही रख दी, जबकि क्या होना था? फर्स्ट फॉर्म, सी द ताजमहल। ओके, नेक्स्ट एरर तो था। सेवंथ वन को देखो जरा ध्यान से। नाउ से एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई थी, एट द मोमेंट, नाउ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के तीर है, ये तीनों। इसे ऐसे चुटकी में पता लग जाता है कि एरर है। तो यहां पे आंसर होता शी इज गोइंग टू। इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ले जाते। हैबिट कैसे हो सकती है? हैबिट हो सकती है, बट शी गोज होता ना, फिर गो तो गलत था, एरर तो निकल ही जाता आपका पेपर में। एरर ये वाला ढूंढना था, यही एरर है, वही आंसर होता वहां पे। चलिए नेक्स्ट एट्थ को देखो। दिनेश बहुत बढ़िया बेटा, बोल बेटा उदय। ये गलत करेगा, मेरे को पूरा भरोसा है इसका। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि सर ही के साथ डू तो नहीं लगता सर, एरर यहीं पे है। क्या लगता है? डज, कि क्या वह सच जानता है। तो डज ही नो द ट्रुथ। जब यहाँ एस आ गया तो इसके साथ एस मत लगाना, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं ज्यादातर। आ जाओ भाई, नाइन्थ में आ जाइए। वेरी गुड, अरे वाह रितु जी, बहुत बढ़िया, आपका भी सही है। हाँ, वेरी गुड सर, मेरे को फिर पता चल गया कौन सा है ये आगे वाला हिस्सा। पास्ट सिंपल है, व्हेन आई रीच्ड देयर या जो भी है। सो ही फिनिश्ड नहीं हो सकता सर जी, ही हैड फिनिश्ड होगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल की जुगलबंदी समझाई थी। हाँ, जैसे मर्जी लिखो, बात एक ही है। चलिए, एरर तो था। टेंथ देखो, टेंथ देखिए, टेंथ। पता नहीं कैसे होना, मेरे को पता होता तो मैं पढ़ा नहीं रहा होता इसको। कैसे किया? ठीक है, ऑनलाइन का आंसर सही है सर। यहां से हमें एक चीज ये पता चल रही है कि अगले अप्रैल तक, उसके पहले पहले ही भाई क्या हो, ही विल, फॉर लगा है सर, फॉर लगा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाना भाई, सीधे सीधे। ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years, ऐसे ले जाते। आपने परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट के साथ भी सिंस एंड फॉर लग जाता है, अगर वैसे भी करते तब भी आंसर निकल जाता। बट कोशिश ये करनी है कि सिंस एंड फॉर जब दिया है तो ऑप्शन मैटर करती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ जरूर जाइएगा। परफेक्ट के साथ गए, ठीक है, बाय नेक्स्ट अप्रैल कि वह अगले अप्रैल तक। मैंने पढ़ाया भी था ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज ऐसे हो सकता है। इसी चीज को हम बोल सकते थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। कैसे? कि आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। इसके बजाय मैं क्या बोल रहा हूं? बाय नेक्स्ट अप्रैल आई विल हैव बीन कंप्लीटिंग जो भी है हेयर फॉर 10 years। ठीक है, बट आप थे नहीं उस टाइम, थे नहीं, कोई था आप में से ना, तो आप थे फ्यूचर परफेक्ट के लिए बताया था मैंने, ये कॉन्टिन्यूस के लिए। 11वें पे आइए। तो एरर तो था,
सिंस लग गया सर जी, अभी तो पढ़ाया। सिंस एंड फॉर जब लग गया तो एक ड्यूरेशन दे रहे हैं आप, और ड्यूरेशन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से नहीं लिखा जाता है। किससे लिखेंगे? हैज बीन वर्किंग सर जी, ये हैज बीन वर्किंग है सिंस इतना इतना। 12वें पे आ जाओ, एरर तो था। कैसे? नौ आपको दिखा होगा, अभी। नौ का सेंसी हिंदी यही है, अभी। अगर अभी है तो पास्ट कैसे हो गया? शी हैड रिटन द लेटर नाउ, ये तो आपने ऐसी तैसी कर दी। सामने वाले जब सुनेगा है ना, तो ये गलत है सर। शी इज, यही नहीं किया, शी इज राइटिंग अ लेटर। 12वें में एरर था। 13वां क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा। 13वां देखिए, शी वॉज कुक्ड डिनर व्हेन आई राइट। व्हेन के आगे आपको दिख गया पास्ट सिंपल, और बोलने का मतलब जब मैं वहां पहुंचा तो उससे पहले कोई एक्शन हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूस है ना। शी वॉज डूइंग समथिंग, तो शी वॉज कुक्ड थोड़ी होगा, कुकिंग होगा। शी वॉज कुकिंग डिनर। ठीक है, 14वें पे आइए। क्वेश्चन नंबर 40th को देखो। फर्क वही है कि जब आप पहुंचे, या तो आप ये बोल रहे हो कि वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग डिनर। अगर आप चाहते हैं इसको सर वॉज की जगह हैड, तो इसका मतलब है कि वह खाना बना चुकी थी जब मैं वहां पहुंचा। तो दोनों ही कंडीशन सही है। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे किया? हैव आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। प्यारे बच्चों, आपको अभी एक चीज पढ़ाई, हैड का यूज नॉर्मल केस में पास्ट परफेक्ट में अकेले नहीं आता है, क्योंकि कम से कम दो एक्शन चाहिए होते हैं, तब पास्ट परफेक्ट सही होता है। यानी कि यहां पे एरर था, 100% था। और अगर ये पास्ट ही है तो पास्ट है तो फिर डिड आई कंप्लीट कर लो, कि क्या मैंने होमवर्क कर लिया। अगर हैड इन्होंने खुद दिया है ना पास्ट के लिए, प्रेजेंट का केस होता तो ठीक है, हैव आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो बट वही है कि हैड का एग्जामिनर चाहता है वो वाली प्रिंसिपल आपको यहाँ याद रहे, कि नॉर्मल केस में गलत होता है, जो टीचर मैक्सिमम पढ़ाते भी हैं। और आज का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। एस क्या किया बेटा लास्ट? ओ मेरे बेटा क्या किया? हाँ उदय, यस्टरडे से हमें पता चल गया स्पेसिफिक पास्ट का टाइम है, तो इज तो नहीं होगा। यहां पे सीधा सीधा specific time in the past, always use past simple. The match started at 7 p.m. yesterday. Match start हुआ। अरे अच्छा, 15 तो दिखा ही नहीं, कोई बात नहीं। तो ये थे आपके 15। और कोई है यहां से भूला भटका जो गलती से पहुंच गया? 15/15 नहीं, सिंह वाला ठीक है। कौन? हाँ बेटा उदय, कितने हैं? 8 की 10? झूठा, 3-4 गलत हैं, 2 कर दिए। चलो आप बोलो, जिसने एक गलत बोला मैं मान के चलूंगा डबल उसका, तो 2 गलत थे। ठीक है, 2 बोले 4 गलत थे आपके। अच्छा 4-2-8 थे, 2 के 4। ऑनलाइन वालों क्या स्कोर है आपका? रितु जी कितने? नहीं ये वाले नहीं निकले, तो इसका मतलब है ना मतलब फिर वही है थ्योरी। अभी आप फोकस रखो उस पे, टेंस पे।
स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर समझो आप ना, थ्योरी तो चलो फिर बहुत एडवांस चीज है ना। 15 14 ठीक है, वेरी नाइस जी। जिसके भी 15 में से 15 हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी है, इतनी सी प्रैक्टिस है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। मैं कर दूंगा स्टार्ट भाई 5 मिनट के अंदर अंदर, बस फाइल लगाऊंगा, स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट। ओके एवरीवन, थैंक यू।